हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज मैं अपने आप को बड़ा दुखी फील कर रहा हूं और एहसास कर रहा हूं कि ह्यूमन 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 मीन्स ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद हम 1.4 बिलियन लोग हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप जानते हैं कि वो इलिटरेट है। आज हमें हमारी एक गाय है। हमारे यहाँ 4-5 गाय हैं, जिन्हें मैं हमारा बचपन उसी गाय के दूध पीते-पीते गुज़रा है। उसकी माँ का, उसके है ना, उसी फैमिली से। उसके साथ हमारा एक बहुत अजीब संबंध है, इमोशनल संबंध है। और जब से मैंने सिविल सर्विस के लिए ह्यूमन राइट्स और बाकी सारी चीज़ें, एनिमल्स राइट्स, वेलफेयर्स के बारे में और क्रुएलिटी ऑफ ह्यूमन एनिमल्स, सारी चीज़ों के बारे में दुनियादारी पढ़ने के बाद एक जानवर के भी राइट्स होते हैं, उनके भी अपने ह्यूमन की ही तरह उन्हें भी प्रोटेक्शन, उन्हें मेडिसिन, मेडिकल अ, नेसेसिटीज़ जो हैं, अगर वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एज अ ह्यूमन। वो हमारे जानवर हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम फेल हो रहे हैं। हम डॉक्टर पता कर रहे उस गाय के लिए, 2-4 डॉक्टर्स बुलाए, सारे के सारे बेकार, किसी काम के नहीं, उसको ठीक नहीं कर पाए। 4-5 दिनों से वो बेचारी प्रॉब्लम में है, उठना-बैठना, चलना नहीं उसके लिए मुश्किल हो रहा है और दिन-प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही है और हमारी उम्मीद जो है वो धीरे-धीरे शटर्ड हो रही है। जब मैं उसको सोचता हूँ कि ऐसा क्या है, जब हम स्कूल जाते हैं तो मज़ा लेते हैं। मैं अपने से ऊपर क्रिटिसाइज़ खुद को कर रहा हूँ कि हम ह्यूमन होने के बावजूद हमें मौका मिलता है कि हम एक बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, अलॉन्ग विद एवरीथिंग। प्रोफेशनल डिग्री होने के बावजूद कॉलेज जाते हैं तो बदतमीज़ियाँ करते हैं। नहीं, उन सभी पढ़ाई-लिखाई, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टी, ट्रेनिंग, सभी चीज़ों का अपना मीनिंग है। तो हमारे जीवन में उसका भी एक इस्तेमाल है। ये है हमारा लेसन जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने गाय की बीमारी के लिए आपको नहीं बता रहा, है ना? मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं, वो कितने यूज़फुल होने चाहिए। हर डायमेंशंस में हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन हम तभी बन सकते हैं, जब हमारे पास हर चीज़ के सॉल्यूशन हो। इकोनॉमिस्ट बेहतरीन चाहिए, साइंटिस्ट बेहतरीन चाहिए, फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, है ना? माइक्रो, है ना? बायोलॉजी, जितना भी डायमेंशंस हैं इकोनॉमी के फील्ड में, हम हर हर जगह हमें आईएएस भी एक्सपर्ट चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, जो भी डायमेंशंस हैं दुनिया की। और जो भी हम टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, हमें डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना चाहिए। हमारे हमारे हम कोर्स तो करते हैं, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं होती, है ना? ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बिलियन प्लस पॉपुलेशन है और चंद लोग उसमें कुछ उनको डिग्री है, कुछ है, कुछ नो एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर तो आ रहा है, रोज़ आ रहा है, 2-3 डॉक्टर बदल चुके, वो बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे। इश्यूज़ क्या है? कुछ कभी इंजेक्शन लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है ना? वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा। अब मैं भी तो डॉक्टर हूँ नहीं और जो हमारी डिग्री है वो भी किसी काम की नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग और बाकी सारी चीज़ें। तो वो इंजीनियरिंग का अपना मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने आप को एक हेल्पलेस फ़ील कर रहा हूँ, अपनी सोसाइटी की तरफ से। मैं डॉक्टर कहाँ से लाऊँ? गाँव के एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। इवन दो शहर की तरफ मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुल्तानपुर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आप असिस्टेंस भेजें हमें। अनफॉर्चुनेटली वो ब्लॉक के डॉक्टर्स का नंबर दिया और कहा कि आप कॉन्टैक्ट करें ये वो। तो ब्लॉक डॉक्टर भी इस चीज़ को
एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसको फ़ोन लगाया कि मुझे चाहिए हेल्प, तो अब कल के डेट में मैं देखता हूँ कि क्या वो हेल्प कर सकता है या नहीं। लेकिन ये मुझे अनफॉर्चुनेट हो, मुझे लेसन मिल रहा है कि अगर इस तरह से चीज़ें होंगी और हम इतने पॉपुलेशन अगर है तो ये हमारी कमज़ोरी भी है और हमारी ये ताकत भी बन सकती है अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर लें, है ना? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो रहे हैं और हम खुद खुद ही इंसल्ट करते हैं। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात है। और अगर आपके पास कोई अ अ, हो डॉक्टर जो एनिमल्स वेलफेयर के लिए, है ना? वेटरनरी जो डॉक्टर्स होते हैं उसकी आप मुझे असिस्टेंस अगर दे सकें तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। ओके। न्यूमोनिया प्रॉब्लम है गाय को हमारे, और अगर आप मुझे डॉक्टर भी हो सकता है कोई देखे तो मुझे एडवाइस अगर कर दे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, है ना? इन एज़ सून एज़ पॉसिबल। 6 दिन हो चुका है बेचारी को और थोड़ा बहुत खा रही है ना? लिटिल बिट थोड़ा सा पानी पी रही है, बैठ नहीं रही वो, है ना? शायद उसको और सारे इश्यूज़ हैं। तो अब इतना सिम्पटम मुझे नज़र आ रहा है ना? बाकी वो बिल्कुल फिट है, नज़र आता है, लेकिन वो बाकी उसका जो नेचुरल होता है सिस्टम वो नहीं है। उठना-बैठना, साँस लेना ये सब नहीं हो पा रहा उसको, है ना? वो खड़ी ही है। हुँ। तो ये है सिम्पटम। उसका टेम्परेचर फ़ीवर उसको नहीं है। हाँ, निमोनिया जो प्रॉब्लम होती है वो है उसको ठंड की वज़ह से, चिलनेस की वज़ह से है। तो आप अगर डॉक्टर भी कोई हैं, तो ज़रूर मुझे एडवाइस करें और अगर मेरे देखने वाले के पास कहीं डॉक्टर हैं, तो आप भी मुझे कंसल्ट करके उस डॉक्टर का नंबर दे सकते हैं कि अगर मुझे बताए कि फॉलोइंग थिंग आई शुड फॉलो, देन आई विल गो बाय दैट। एआई से मैंने हेल्प लेने की कोशिश की तो उसने कहा कि आप कुछ ये दवाएँ उसको खिलाएँ वगैरह-वगैरह करें। तो अगर कल मैं उसको डॉक्टर के पास अपने यहाँ ब्लॉक पर देखूँगा, अगर वो ठीक करता है, बात करता है ठीक है, अदरवाइज़ एआई की हेल्प से मैं उसको ट्रीट करूँगा क्योंकि वो अंतिम रिज़ॉर्ट है ना? तो वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह के एंटीबायोटिक वगैरह उसमें लिखा हुआ है ना? एंटीबायोटिक खिलाने से चीज़ें हो सकता है कुछ कंट्रोल आए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और इतनी सी बात है, इसमें हमारा दुःख भी है। हमारी कंट्री की तरफ हम बिलियन लोग हैं तो हमें कुछ न कुछ करना भी चाहिए एज़ ए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन होने की वजह से। हम लोग जो इधर-उधर की बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ अननेसेसरी इतने बिलियन लोग हैं, घूम रहे हैं सब के सब, है ना? पैसा बनाना अलग चीज़ है, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं लेकिन स्किल भी तो होनी ज़रूरी है। जीवन केवल पैसे के लिए नहीं होता, जीवन स्किल और टैलेंट के लिए भी होता है ना? आप प्रोफ़ेशनल डिग्री आपके पास हो, प्रोफ़ेशनल स्किल्स हो आई मीन, है ना? तो ये भी एक ह्यूमन एसेट है, रादर दैन कि आपके पास बेहतरीन गाड़ी हो और, है ना? और घूम रहे हो मनमानी ढंग से और कोई बोलने वाला ना हो, है ना? ये आवारापन, हमारे यहाँ तो एक ये भी कल्चर है कि जो इनडिसिप्लिन्ड होता है, आवारापन जिसके पास ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है सोसाइटी के अंदर, है ना? जो अनरूली बिहेवियर रखता है, ये हमारे यहाँ सोसाइटी का कल्चर भी है। तो शायद इससे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अट्रैक्ट हो जाते हैं इन बदतमीज़ों के पीछे, है ना? लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बाहर निकलता हूँ, मुझे ऐसे ही लोग दिखते हैं। शायद मैं गाँव में रहता हूँ इसलिए सब इस तरह है ना? तो बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है और थैंक यू वेरी मच। जो कह रहा हूँ वो तो आप सुन ही रहे हैं, जो नहीं कह रहा हूँ वो भी समझें। सुनने वाले हमारे काफ़ी, है ना, इंटेलेक्चुअल हैं मुझे मालूम है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। अगर आप मुझे हेल्प कर सकेंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड मैं समझूँगा कि चीज़ें, है ना, आई विल कंसीडर योर, ह्यूमिलिटी एज़ ए एसेट फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच।